हेलो ट्रेडर्स। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ट्रेड एंड ग्रो पर। जैसा कि आप रोज़ देखते हैं कि हम अपना डेली एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो के अंदर जो है वो मैं डिस्कस करता हूं कि क्या मैंने आपको कल चार्ट्स के अंदर कम्युनिटी टैब में भेजा था और वो चार्ट्स में जो मार्किंग मैंने आपको करके भेजी, जो निफ्टी का ट्रेड प्लान आपको बना के भेजा, उसने कैसा काम किया। तो पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे कि हमने उसको किस तरीके से कल भेजा और आज उसने कैसे एग्जीक्यूशन किया। जो लोग नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो पेज आप देख रहे हैं ये मेरे ट्रेड एंड ग्रो चैनल का पेज है। आप ट्रेड एंड ग्रो चैनल पर जो मेंबरशिप ले सकते हैं वो ये टैब है। इस टैब के अंदर आपको जो भी मेंबरशिप अवेलेबल है आप इसको जब चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी और उन मेंबरशिप्स में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी आपको मिल जाएगी। डायमंड मेंबरशिप जो है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी मैं यहाँ पर भेजता हूँ और उसके हिसाब से आप अपना मेंबरशिप देख सकते हैं। और ये कम्युनिटी टैब है। इस कम्युनिटी टैब के अंदर जो भी चीज़ मैं पोस्ट करता हूँ वो यहाँ पर नज़र आएगी आपको, ओके, इस कम्युनिटी टैब में। बट इसका एक्सेस उन्हीं के पास होगा जिनके पास ये मेंबरशिप होगी। जब आप इस मेंबरशिप में एनरोल हो जाएंगे तब आपके पास इसका एक्सेस आएगा। तो अब ये जो एक्सेस आपके को आएगा ये आपको ट्रेडिंग के अंदर कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आपको ट्रेडिंग के अंदर उससे कितनी हेल्प मिलेगी। और जो मेरे प्रीमियम चैनल को जो ज्वाइन करते हैं ये डायमंड मेंबरशिप लेने के बाद, जो लोग मेरे को प्रीमियम मेंबर पे ज्वाइन करेंगे उनको मैं कैसे सपोर्ट करता हूँ वो भी मैं आपको आज दिखाता हूँ और आपसे डिस्कस करता हूँ कि देखिए जब आपका डायमंड मेंबरशिप जो आपने ली वो प्लस जो प्रीमियम मेंबरशिप में जो मेरी पेड सर्विस है प्रीमियम मेंबरशिप की, जब आप पेड सर्विस के अंदर आते हैं तो मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन से आपको कैसे वेल्थ क्रिएट करके देता हूँ ये आप आज देखिए। और मैं आपको रोज़ हर वीडियो में दिखाता हूँ और उसकी जनरेशन कैसे होती है आप आज उसको और प्रैक्टिकल रूप से देखें। रोज़ ही एक्चुअली कोई भी आप वीडियो उठा के देखिए, जनरेशन तो वेल्थ की रोज़ ही होती है, बट आपको आज उसका और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ वो भी आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर जहाँ पर मैंने आपको कल जो पोस्ट किया था वो दिखाता हूँ कि क्या मैंने आपको कल पोस्ट करके दिया था और उसका इफ़ेक्ट क्या आया है मार्केट के अंदर। तो देखिए ये सारी पोस्टिंग है जो मैंने कल दी थी। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से। और ये जो बैंक निफ्टी की मार्किंग है सारी फ्यूचर चार्ट की मार्किंग है, स्पॉट चार्ट की मार्किंग नहीं होती। मैं जितनी भी मार्किंग करता हूँ सब फ्यूचर के अंदर करके देता हूँ, स्पॉट की मार्किंग नहीं करता। तो ये स्पॉट ये फ्यूचर चार्ट है आपका और आप सारी मार्किंग चेक कर लीजिए और आप ये समझ लीजिए कि जोन 2 ये दिया है, जोन 1 दिया है, जोन हॉल्ट 2 ये दिया है, हॉल्ट 1 ये दिया है, ओके। तो ये पूरी प्रॉपर मार्किंग आपको मैंने करके भेजी थी। अब आज हम देखते हैं कि क्या इस मार्किंग ने अपना काम किया और क्या मदद आपको की कि जिससे आप इस मार्केट से पैसे बना सकें बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर कर। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो अब उसके लिए आप पहले चलिए इस चार्ट के ऊपर। अब आप चार्ट में चेक कर लीजिए कि सेम मार्किंग जो मैंने अभी आपको दिखाई है वो सेम मार्किंग की हुई है एग्जैक्ट सेम रीडिंग्स के साथ में। इसी तरह से ये हॉल्ट नंबर 2 यहाँ बना हुआ है, हॉल्ट नंबर 1 बना हुआ है, जोन 1 बनी हुई है, जोन 2 बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ मार्किंग आपको एकदम सेम मिल गई। अब हम इसको देखते हैं कि इस मार्किंग ने काम कैसे किया। अब देखिए जो मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि हॉल्ट की मेरी डेफिनेशन क्या है। हॉल्ट की मेरी सिंपल डेफिनेशन है कि हॉल्ट जो है वो एक बार काम करेगा, चाहे वो रेजिस्टेंस का काम करे या सपोर्ट का काम करे, वो एक बार काम करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए प्राइस जो है आज खुला ही इस जगह पर खुला प्राइस और प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया, इधर का सपोर्ट लिया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आप अगर कोई और मार्किंग करेगा तो वो क्या करेगा, वो अगर मार्किंग करेगा तो आप ये देखिए इसके हाई की मार्किंग करके वो सपोर्ट बनाएगा, ठीक है, इसके हाई की मार्किंग करके सपोर्ट बनाएगा। बट मैंने सपोर्ट कहाँ बनाया है, ये बहुत बारीक चीज है। मैंने सपोर्ट कहाँ बनाया है, मैंने यहां बनाया है। और वो सपोर्ट आपको कितनी अगर आप इस सपोर्ट को यहां बनाते हैं, इस जगह पर बनाते हैं, अब ये देखिए अगर इस जगह पर आप सपोर्ट बनाते हैं तो ये जो सपोर्ट आपने यहाँ पर बनाया वो आपको कितनी मिस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक बार आपको यहाँ पर भटकाया, ऊपर ले गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्रॉस करने के लिए आ गया, आपको यहाँ पर
विपसॉ करने के लिए आ गया, उसके बाद फिर यहाँ आपको विपसॉ किया, ठीक है, 3 बार इसने आपको विपसॉ किया। बट जो मैंने आपको मार्किंग दी है उसके अंदर आपके पास कोई विपसॉ नहीं है। ये देखिए क्लियर मार्किंग है, सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट। ये देखिए ये यहाँ पर उसने आपको विपसॉ करने की कोशिश की, बट आप मेरी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि मैंने डेफिनेशन को क्या बताया है कि जो हॉल्ट मैं बनाता हूं वो आपको एक ही बार सपोर्ट देगा या रेजिस्टेंस देगा, जैसा भी मार्केट का बिहेवियर होगा। अब यहाँ मार्केट के बिहेवियर के उसने आपको यहाँ पर एक बार सपोर्ट दे दिया, ये दूसरी बार भी सपोर्ट दे दिया, तो नेचुरली है कि तीसरी बार के अंदर वो थोड़ा सा आपको विपसॉ कर सकता है या नीचे की तरफ ले जा सकता है। बट अब यहाँ चेक कीजिए कि ये जो यहाँ पर मार्किंग गई, मार्किंग जाने के बाद में भी उसके बाद में सारी मार्किंग ऊपर, सारा मार्केट ऊपर चला गया। यानी इसने अपना भरपूर काम किया। पहले आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन सपोर्ट की यहाँ पर दी, यानी आपके लिए क्या उसने निकाला। अगर आपके पास ये सटीक इंफॉर्मेशन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप ट्रेड कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रख के ये वाला ट्रेड आप कर सकते हैं। 2 ट्रेड आपको उसने यहाँ पर दे दिए। अब तीसरे ट्रेड के लिए उसने आपको नीचे ले जाना चाहा, और नीचे ले जाने की जो कंडीशन है वो भी आप समझ लीजिए कि जो पुराने वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि नीचे ले जाने के लिए टेकन आउट की कंडीशन जो है बहुत जरूरी है। अगर ये हॉल्ट टेक आउट हो जाता है तब नीचे जाएगा, अगर टेक आउट नहीं हुआ तो वो नीचे नहीं जाएगा। ये हॉल्ट यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद ये टेक आउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इस तरह से मूव करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया, तो ये टेक आउट नहीं हुआ। जब टेक आउट नहीं हुआ मार्केट, इसका मतलब मेरी कंडीशन बिल्कुल इंटैक्ट है कि ये सपोर्ट ये हॉल्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है, और उसने सही काम किया, उसके बाद में ये आपको रैली दे दी इतनी। क्लियर है? तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने सपोर्ट यहाँ पे बनाया वो क्यों इस यहाँ पर बनाया, क्यों नहीं ये सपोर्ट मैंने आपका यहाँ बना के दे दिया। ये भी तो एक सपोर्ट लेवल बनता है, क्यों नहीं बनाया यहाँ पर, और इस लेवल पे क्यों नहीं बना दिया सपोर्ट मैंने, इसी लेवल पे इन कैंडल्स के नीचे क्यों बनाया है सपोर्ट को मैंने। तो रोज आपको मैं दिखाता हूँ, रोज मैं अपने दर्शकों से पूछता हूँ कि क्या ऐसा है मेरी मार्किंग के अंदर, मेरी समझ के अंदर मार्केट के, कि मार्केट मेरी मार्किंग को छोड़ना ही नहीं चाहता। रोज कोई सा वीडियो उठा के देखिए पिछले 30 दिन का, एक दिन भी बिना फेल मेरी मार्किंग जो है आपको कहीं नजर आई हो कि वो फेल हो गई हो, नहीं हुआ, क्योंकि मैं मौका ही नहीं दूंगा आपको उसको फेल होने का। कभी रेयर चांस में हो जाए तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज 99% मार्किंग आपको ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी है। 1.5 साल हो गया इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए। तो ये चीज जो है आपके पास में, ये इंफॉर्मेशन आपके पास में यहाँ पर है। अब आप समझ लीजिए कि जब ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है तो उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट कैसे किया वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। बट उससे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट के ऊपर, जो मैंने निफ्टी के ऊपर आपको जो मैंने कम्युनिटी टैब में निफ्टी पे पोस्ट किया था। अब वो निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। देखिए ये मार्किंग निफ्टी के लिए दी थी, समझ लीजिए इस मार्किंग को, पूरी मार्किंग दी है जोन 2 हॉल्ट 1 हॉल्ट 2 जोन 1। मेरी मार्किंग को यूज करना आना चाहिए। अगर आपको यूज करना नहीं आता तो शायद आप उससे वो फायदा नहीं उठा सकते जो मैं उठा सकता हूं, क्योंकि मार्किंग को इस्तेमाल करना भी एक आर्ट है। जब तक वो आर्ट आपको पास नहीं आएगी आप उसको इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर पाएंगे। वो आर्ट क्या है? व्हाट्स 5 मिनट्स इंट्राडे टेक्निक्स, जो पिछले 1.5 साल से मैं आप लोगों के साथ में बांट रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि वो चीज़ पे धीरे धीरे महारत हासिल कर चुके हैं और रेगुलर इनकम कमा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उन टेक्निक से। बात अलग है कि वो सामने नहीं आते हैं, कुछ ही सामने आते हैं, अदरवाइज रेगुलर ट्रेडर्स जो हैं वो उससे बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में बहार आ गई है सिर्फ बस 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को करने पे। क्योंकि ये सिस्टम मैंने अपनी 15 साल की मेहनत से बनाया है, और ये मेहनत मैं आप लोगों के साथ इसलिए बांट रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का हर एक घर जिसमें चाहे वो हाउसवाइफ खाली बैठी है, चाहे वो सीनियर सिटीजन खाली बैठे हैं, चाहे वो स्टूडेंट खाली बैठा है, चाहे कोई जॉबलेस है जिसके पास जॉब नहीं है, वो इसको फॉलो करे और अपने घर के अंदर बाहर लेकर आ जाए। मैं बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द यूज कर रहा हूं कि अपने घर में बाहर लेकर आ जाए, वो सिर्फ इनको फॉलो करने से। और 1.5 साल मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ में सिंसियरली उसको करूं। 1.5 साल कोई छोटा समय नहीं होता। तो जिन लोगों ने उसको फॉलो किया, जिन्होंने अपना समय दिया, वो सीख गए। अब 1.5 साल के बाद में मेरे को ये चीज़ और क्लियर होती है कि कुछ काफ़ी परसेंटेज ऐसी है कि जो मेहनत नहीं कर पाई और जो सीख नहीं पाई क्योंकि उनके पास समय की कमी थी, तो उनके लिए भी मैंने
उनके लिए भी मैंने सोचना शुरू किया और उनके लिए पेड सर्विस शुरू कर दी, डायमंड पेड सर्विस, जहां पर आप जो कुछ भी उस सर्विस में आएंगे, आने के बाद में आपके स्टॉप लॉसेस से लेकर आपका जो काम प्रॉफिट जनरेशन है वो सब मैंने अपने जिम्मे ले लिया। आपकी प्रॉफिट जनरेशन भी और स्टॉप लॉसेस भी सब मैंने अपने जिम्मे ले लिया। आपको सिर्फ उसके ऊपर एग्जीक्यूट करके ट्रेड करना है। इससे बड़ी फैसिलिटी और कौन आपको क्या देगा कि जो जनरेशन करनी है मार्केट के अंदर पैसे की और आपके स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना है, जो आपको समझ नहीं आती कहां पर क्या लगाना है, वो सब मैंने अपने ऊपर ले ली। मैं अकेला ही काफी हूं 2 लाख मेंबर्स को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कहां पर ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो कैसे पैसे कमा रहे हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब ये चार्ट हम निफ्टी का डिस्कस करते हैं। इस निफ्टी के चार्ट के लिए मैं आपको लेके चलता हूं आपके चार्ट पर। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। जो मार्किंग कल दी है, आज उस निफ्टी के चार्ट पे कैसे उसने काम किया है ये भी आप समझ लीजिए। ये मार्केट आपका, आप चेक कर लीजिए, पूरी वही मार्किंग है। जोन 1 बनाई, हॉल्ट 2 बनाया, हॉल्ट 1 बनाया, हॉल्ट 2 बनाया, और मार्किंग जो आपके सामने लगी हुई है। कहीं अगर आपको नजर आए कि मार्किंग में फर्क है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मार्किंग में फर्क है। अब यहां पर चेक कर लीजिए कि ये जो मार्किंग यहां पर दी थी, मैं आपसे, आप मेरे दर्शक हैं, मैं पूछता हूं कि क्यों इसने इस हॉल्ट के ऊपर इस सपोर्ट लिया। अरे भाई, तोड़ देता, इस हॉल्ट को तोड़ के नीचे चला जाता। क्यों ये मैंने मार्किंग बनाई यहां पर, क्यों इस हॉल्ट से इसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की? क्यों मार्केट का प्राइस इतना प्यार करता है मेरी मार्किंग से कि छोड़ता ही नहीं है? अरे समझ से मेरी भी कहानी बाहर है कि क्यों नहीं छोड़ता है मेरी मार्किंग को। रोज एक एक चार्ट में अगर मैं ये मार्किंग स्टॉक मार्केट में स्टॉक के किसी चार्ट पे करूंगा, फॉरेक्स के किसी चार्ट पे करूंगा, तो उसमें भी सेम ही इफेक्ट आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। गोल्ड पे कर दूंगा तो गोल्ड पे भी सेम इफेक्ट आएगा, सिल्वर पे कर दूंगा सिल्वर पे भी सेम इफेक्ट आएगा। भाई क्यों नहीं छोड़ते मेरी मार्किंग? छोड़ दो भाई, बट वो छोड़ता ही नहीं है। रेगुलर 30 दिन हो गए, 30 दिन से रेगुलर आपको ये दिखा रहा है वो। यहां पर इसकी हिम्मत नहीं हुई कि इससे ऊपर चला जाए मार्केट, यहां इसकी हिम्मत नहीं हुई कि इससे नीचे चला जाए। और अगर हिम्मत करता यहां पर तो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देकर हिम्मत करता, विपसॉस क्रिएट करके आपको कंफ्यूज नहीं करता। ये मार्किंग की खासियत है। हर चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये यहां से नीचे जाता तो टेकन आउट करके नीचे जाता और एक बड़ी कैंडल बना के नीचे जाता मार्केट। यही तो इस मार्किंग खासियत है कि वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट जो करती है मेरी मार्किंग, वो किसी लेवल की मार्किंग नहीं कर सकती है। दुनिया मार्किंग करके देख ले, पर जो लेवल की क्लीन क्रिस्टल क्लियर इमेज जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी मार्किंग आपको देती है। बट आपको यूज करना आना चाहिए। जिन्हें यूज करना आएगा वही पैसे कमा पाएंगे, जिन्हें यूज करना नहीं आता वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें। फिर सारी जनरेशन, जितनी पैसे की जनरेशन है मेरे पर छोड़े, मैं अपने आप 2 लाख लोगों को फीड कर दूंगा उस ग्रुप के अंदर। आप चेक करके देख लीजिए। अरे 1 महीना चेक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको मिलता है। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है 1 महीने की। 1 महीने में आपको पूरा ऊपर नीचे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज आपको मिल जाएगी उस चैनल के ऊपर, कैसा सपोर्ट आपको मिलेगा। मैं वर्ड्स को बोलकर उनको निभाने में विश्वास रखता हूं, ना कि जो वर्ड्स बोले उसके बाद में मैं उन वर्ड्स को ना निभाऊं। आपको बोला कि जनरेशन मेरे ऊपर छोड़िए और उसका इफेक्ट 1 महीने में देखिए। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप आगे कंटिन्यू करिएगा, नहीं समझ में आएगी तो आप हट जाइएगा। कोई मैं सारी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट आपसे नहीं करवा रहा। और वो जनरेशन किसकी है? आपकी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक अवेयर हो। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि पब्लिक अवेयर हो, ताकि उन्हें पता चले कि एक ऐसा साधन है, व्हाट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक एक ऐसा सिस्टम है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आप भी ऐसे ही उसको जनरेट कर पाएंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं रोज। तो ये तो हो गया आपकी मार्किंग का। अब मैं आपको प्लान के बारे में भी दिखाता हूं कि मैंने प्लान क्या भेजा था, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए निफ्टी के मार्किंग के अंदर मार्केट, इसकी हिम्मत नहीं ऊपर चढ़ जाने की और इसकी हिम्मत नहीं इससे नीचे आने की। एग्जैक्ट मार्केट किस तरह से काम करता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में दिखाया और निफ्टी में भी दिखाया। अब हम चलते हैं आपके दूसरे चार्ट के ऊपर, जहां पर मैंने आपको प्लान भेजा था निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का तो लाइव सपोर्ट मैं दे देता हूं, निफ्टी का नहीं देता लाइव सपोर्ट, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता मेरे को। तो अब यहां पर प्लान मैं लिख देता हूं उनके लिए, जिनके पास एक्सेस है डायमंड मेंबरशिप का, उनके लिए सब कुछ खुला है। अब ये ट्रेड प्लान मैंने क्या बनाया 29/7/21 का, जो मैंने कल शाम को पोस्ट किया था। और इसमें देखिए कि मार्केट के अंदर मैंने क्या लिखा है। इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट and takes resistance at halt
to take resistance at halt 2 or resistance line pink, then chances are quite to be range bound. देखिए ये पहली कंडीशन लिखी है मैंने, और आप चेक कर लीजिए यहां पर सिर्फ 2 ही कंडीशन पूरे मार्केट में मैंने आज के ट्रेड के लिए दी थी। 2 में से पहली कंडीशन जो मेन होती है वो पहली जगह पे लिख देता हूं। मैंने इसमें क्या लिखा कि अगर मार्केट ओपन फ्लैट करता है और रेजिस्टेंस लेता है हॉल 2 का और रेजिस्टेंस लेता है पिंक लाइन का, तो वो रेंज बाउंड हो जाएगा। अब आप ये देखिए जो मैंने यहां पर लिखा है वो आपको चार्ट पे मिलता है या नहीं मिलता। कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दे दी है आपको। अगर उसके बाद भी आप उसको यूज करके और मार्किंग को यूज करके पैसे नहीं बना सकते तो आइए मेरे ग्रुप में, फिर मैं बना के दूंगा आपको पैसे। तो देखिए अब क्या है, ये पिंक लाइन मैंने हॉल्ट की बताई और क्या बोला, हॉल्ट नंबर 2। अब मैंने क्या बोला कि अगर हॉल्ट नंबर 2 पे मार्केट सपोर्ट करता है तो वो कहां पर जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। तो ये सारा रेंज बाउंड हुआ या नहीं हुआ? किसकी बात की थी? पिंक लाइन की, ये रही पिंक लाइन। और क्या बात की थी? हॉल्ट नंबर 2, ये रहा हॉल्ट नंबर 2 आपका। उसके बाद प्राइस आपका पूरे दिन रेंज बाउंड हुआ या नहीं हुआ? यार इतनी जबरदस्त मैनिफेस्टेशन मैं आप लोगों को करके देता हूं, अगर उसके बाद आप पैसे नहीं बना पाते बस 5 मिनट इंटरडे टेक्निक को, तो फिर मैं आपकी कैसे मदद करूं दोस्तों? मुझे बता दो आप कैसे मदद करूं। और उसके बाद भी उस मदद को आगे ले जाने के लिए प्रीमियम सर्विसेज शुरू कर दी हैं। चलिए आपसे पैसे नहीं बनते, आ जाइए मेरे प्रीमियम सर्विस के अंदर, मैं आपको जनरेट करके दे देता हूं। अब इसके बाद तो और कुछ रह ही नहीं जाता। कौन इतना कॉन्फिडेंटली इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे बोल सकता है कि आपकी जनरेशन मैं करूंगा? आप आइए एक बार, 1 महीने ज्वाइन करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पर और कहां पर मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं। इतनी बड़ी बातें आपको मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, और ये शब्द नहीं है, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में प्रूव हो जाएंगे, और चार्ट्स में तो मैं आपको रोज ही प्रूव कर रहा हूं। तो ये चीज जो है आपके लिए, आप आइए और इसमें पैसे जनरेट कीजिए। कोई जॉबलेसनेस नहीं है, कुछ नहीं है, घर बैठे आप पैसे जनरेट कीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलूंगा कैसे पैसे को बनाना है। तो अब ये दोनों चीजें मैंने आपको दिखाई कम्युनिटी टैब में, जो मैंने कल पोस्ट किया था, सेम चीज आपके सामने क्लियर कर दी। अब आपको मैं ये बताता हूं कि पैसे कैसे जनरेट होते हैं, और वो उसका आप सैंपल देख लीजिए। यहां पर ये मेरा ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप, जिसके अंदर मैंने जो मैसेज दिया, आप समझिए, एक एक मैसेज का मतलब समझिए, और उसको मैं आपको चार्ट पे सिंक करवाऊंगा कि चार्ट पे उसने कैसे रिएक्ट किया। सबसे पहला मेरा मैसेज 12:26 पे जो आया वो मेरे मेंबर का मैसेज था। 12:26 के मैसेज की हम बात करते हैं, तो लीजिए हम 12:26 पे पहुंच गए। देखिए एक जो हमारे मेंबर हैं वो लिखती हैं, इन्होंने लिखा है कि वेटिंग फॉर गो अहेड। ये देखिए 12:25 पे क्या लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, आई एम हैप्पी आई एम कंट्रोलिंग। और ये मैसेजेस हैं कहां से? ये यहां से शुरू होते हैं। देखिए यहां पर लिखा, ये देखिए, एनी पी ट्रेड गोइंग बिलो 34508 आई एम टेम्प्टेड। यानी वो यहां पर बता रही हैं कि मेरे से रुका नहीं जा रहा सर, मार्केट नीचे जा रहा है, क्या मैं ट्रेड कर लूं? पी ट्रेड की बात कर रही है, इसका मतलब वो नीचे जाने वाले मार्केट की बात कर रही हैं। और लेवल उन्होंने बताया कि 34,508, ये फ्यूचर का लेवल लिखा है, 34,508 से नीचे जा रहा है सर, मैं टेम्प्टेड हो रही हूं, क्या मैं ट्रेड कर लूं? देखिए आगे देखिए, ये भी मैसेज कितना कमाल का है। ये हमारे एक सीनियर सिटीजन है जिन्होंने ये मैसेज लिखा है। आप यहां चेक कीजिए इस मैसेज को कि मिस्ड, यानी वो सुबह से रुके हुए थे क्योंकि मैंने रोक रखा था कि कोई ट्रेड नहीं करना। अगर मैं आपको सुबह के मैसेज दिखाऊंगा तो उससे वीडियो लंबा हो जाएगा, आप मेरी बात को विश्वास कर लीजिए कि मैंने सुबह से उनको रोक रखा था, सारे अपने जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, कि आपको अभी ट्रेड नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं। तो ये बोल रहे हैं, ये जो हमारे सीनियर सिटीजन है, ये ना एडिक्टेड हैं थोड़े से प्लस और माइनस का बटन दबाने के लिए, इनसे रुका नहीं जाता। टेम्पटेशन इतनी ज्यादा है इनकी कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आप ऐसा ना करें, पर ये रुकते नहीं है। तो ये क्या लिखते हैं, मिस्ड, यानी मैं रुक नहीं पा रहा प्लस माइनस को करने से। और फिर आगे क्या लिखते हैं, इट इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, आई एम हैप्पी आई एम कंट्रोलिंग। अब देखिए जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इसके अंदर, मैं उनकी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करता हूं जब ट्रेडिंग वो करते हैं, कि उनको कंट्रोल करके रखता हूं कि गलत डिसीजन नहीं लेना। मैं बैठा हूं यहां पर, मैं अपने आप उस डिसीजन को संभालूंगा, आपको संभालने की जरूरत नहीं है। जस्ट कंट्रोल योर ऑल इमोशंस। ये देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो यहाँ पे 12:25 पे मैसेज आया है। एक भी मैसेज एडिटेड नहीं है, सारे मैसेज बिल्कुल क्लियर है, कट है, और सारे के सारे मेंबर्स के मैसेज है, मेरे नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब
यहां पर क्लियर आ गया। अब ये देखिए, कंट्रोलिंग सर, वेटिंग फॉर द हिंट। अब मेरा मैसेज यहां देखिए 12:26 में मैं क्या लिख रहा हूं, कंट्रोल। मैं सबको बोल रहा हूं कि कंट्रोल कीजिए, इस मोशन में मत भइए, जो नीचे जा रहा है मार्केट इसमें मत भइए, इसमें नहीं बहना। आपको अपनी इमोशन कंट्रोल करनी है। ये आपका मैसेज 12:26 का मैं जो बोल रहा हूं, कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। उसके बाद देखिए, वेटिंग फॉर गो अहेड सर। सर मैं इंतजार ही नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि सर हम आगे फटाफट जाना चाहते हैं इसके अंदर, ट्रेड करने के अंदर। अब देखिए यहां पर ये सारे कौन से साइड की बात हो रही है, पी लेवल की, यानी नीचे जाने की बात हो रही है, जो मार्केट नीचे जा रहा है। और अब यहां पर हम आ जाते हैं, तो अब इस मैसेज पर आ जाइए कि एक नहीं कितने सारे लोग इस चीज को लिख रहे हैं, यस सर, अनेबल टू कंट्रोल। ये फिर यहां पर लिखा आ रहा है, इट ब्रेक्स इतने, स्टिल डू नॉट ट्रेड, आई क्रेडिट गोस टू सर। मतलब वेट नहीं हो रहा, इतने उतावले हुए पड़े हैं। ये कंप्लीट उनका जो साइकोलॉजी क्रिएट हो चुकी है, मार्केट ने वो क्रिएट कर दी यहां पर साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में जो अब मेरा मैसेज जब आता है, देखिए अब यहां तक अगर आप इस मैसेज को देखेंगे 12:29 तक, यानी 12 बजे के बाद ये मैसेज आने शुरू हुए, 12:29 तक, ये 12:25 पर आया है, 12:25, मतलब 10 मिनट के अंदर जब मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा तो लोगों के इमोशन कंट्रोल नहीं हुए। उन्होंने ये लिखा 12:29 पे ये भी मैसेज आया। लास्ट मैसेज मेरा देखिए, ये क्या कमाल का मैसेज मैंने यहां पर डाल दिया, क्लियर, गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस इन फ्यूचर। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, कितने कॉन्फिडेंट लिखा, गो लॉन्ग। 12:30 पे मैं लिख रहा हूं गो लॉन्ग विद इन फ्यूचर। किसमें जाना है, फ्यूचर में गो लॉन्ग जाना है। अभी ऑप्शंस की बात नहीं की मैंने कहां बात की, अभी मैंने सिर्फ अपने फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए बोला है कि फ्यूचर ट्रेडर गो लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस, और वो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे वो मैंने आपको बताया है। अभी आपको बताऊंगा कि आगे मैंने क्या बताया वो स्टॉप लॉस। अभी इतना सारा जो चीज हुई है, इसको अब चार्ट पे देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि चार्ट पे कैसे पैन आउट हुआ। अब मैंने आपको जो मैसेज दिखाए वो लगभग 12:15 के बाद के मैसेज दिखाए हैं, और 12:30 तक मैंने अपना मैसेज दे दिया। तो अब मैं आपको सिंक कर देता हूं कैंडल्स जो 12:50 पे बनी थी। देखिए ये जो कैंडल है, इसको मैं अगर यहां डाल देता हूं, सपोज कीजिए ये चीज डालता हूं, तो ये वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल 12:10 की है, ये कैंडल 12:15 की, यानी यहां से इस कैंडल से लोग उतावले हो गए। अब यहां से ऐसे उतावले हुए क्योंकि यहां से ये देखिए ना, सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आने के बाद में ये सारे नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है। और क्या है, अब आप समझिए, यहां पर जो वॉच 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स कहती हैं, उसके हिसाब से यहां पर एक एंट्री बनती है। ठीक है, बट मैंने यहां पर अभी एंट्री नहीं करवाई। मैंने उनको क्या बोला कि कंट्रोल करो। ये वो लोग क्या करने वाले थे, वो करने वाले थे शॉर्ट। और उसके बाद में जब ये वाली जो कैंडल बनी है, आप इस कैंडल को देखिए, ये कौन से मिनट की कैंडल है, लास्ट वाली, ये 12:25 की, यानी 12:30 की कैंडल है। ये जब कैंडल खत्म हुई है तो 12:30 हो चुके थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इस कैंडल को छिपा देता हूं, यहां कर देता हूं, तो क्या आपके पास इतनी समझ है कि आप ये बोले गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल? सिर्फ इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखिए और गो ऊपर चले जाइए। जबकि मेरे जो भी मेरे मेंबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि सर हम तो नीचे जाना चाहते हैं, हम तो नीचे की तरफ काम करना चाहते हैं। और मैं उनको बोल रहा हूं कंट्रोल योर इमोशंस। और ये देखिए इस एंगल के बाद में कौन सा प्लेटफॉर्म पर बंदा ऐसा है जो ये बोल देगा गो लॉन्ग, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। इतने सारे लोगों को जिनके पैसे लगने वाले हैं, कॉन्फिडेंटली उनको बोल रहा है गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस कैंडल का रखना है, सिंपल कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है। यही बोला। और किसके लिए बोला, फ्यूचर में जाने के लिए बोला, ऑप्शंस में जाने के लिए अभी नहीं बोला। ऑप्शंस में जाने के लिए कब बोला वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने इंफॉर्मेशन दे दी गो लॉन्ग, और देखिए उसके बाद गो लॉन्ग हुआ या नहीं हुआ, और मार्केट सीधा मेरे टारगेट पे पहुंचा नहीं पहुंचा, जो मैंने मार्किंग कर रखी थी। ये होता है गो लॉन्ग। यहां तक अगर पहुंच गया मार्केट, समझ लीजिए 1 लाख रुपया बन गया आपका, 1 लाख रुपीज। और जिसने बनाए हैं आज वो भी दिखाता हूं। और ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 10,000, 15,000, 25,000 बनाए हैं, जिनको मैं क्या आपको दिखाऊंगा। मैं तो सीधा एक वही बंदा दिखा दूंगा जिसने यहां पर पहुंच के 1 लाख रुपया बना दिया इसके ऊपर ही, तो उसको भी मैसेज दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये कंट्रोल आपके पास में है। जब तक ये कंट्रोल आपके पास में नहीं है, आप मेरे ऊपर छोड़िए पैसे कैसे बनते हैं, मैं दिखाऊंगा पैसे कैसे बनते हैं। हर बंदे को यहां पर मैंने बचा लिया और उसका इफेक्ट देखिए, उसके बाद में यहां पर पैसे बने। और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो फ्यूचर का ट्रेड है उसमें मैंने कैसे स्टॉप लॉस बताया। मैंने बोला कीप स्टॉप लॉस ऑफ 1225 कैंडल लो,
यानी साथ साथ एग्जिट मैंने बता दिया कि स्टॉप लॉस जो है वो 100 मतलब 12:25 की कैंडल का रखना है, और ये भी बताया व्हेन आई विल राइट एग्जिट फ्यूचर विल स्टे ओनली ऑप्शन विल एग्जिट। और मैंने ये बोला है कि जब 12:35 हो गए तो उस पर मैंने बोला ऑप्शन के लोग यहां निकल जाए, अपना प्रॉफिट बुक कर लें। यानी एक जगह 12:35 पर आई जहां पर मैंने ये बोला कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और निकल जाइए। किसको बोला? ऑप्शन वालों को बोला कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और फ्यूचर वाले के लिए क्या बोला कि आप स्टे करेंगे। देखिए क्लियर लिखा है विल स्टे, ऑप्शन वाले निकलेंगे। और देखिए ऑप्शन वाले को निकाला, उनका प्रॉफिट बुक करवाया, और फिर देखिए मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैसे मैं पकड़ता हूं। फिर मैंने उसको री एंट्री के लिए बोला, और कहां पर मैंने री एंट्री के लिए बोला ये भी आपको दिखा देता हूं कि री एंटर कहां करना है आपको। देखिए ये 1:03 पे, यानी 12:35-40 के ऊपर मैंने बताया कि आप निकल जाइए, और यहां पर बोला 1:03 पे कि री एंटर इन ऑप्शन। और जब मैंने री एंटर ऑप्शन में करवाया तो उनको भी यहां पर क्लियर बताया कि आपको कहां निकलना है। देखिए यहां पर जिन्होंने दोबारा री एंटर किया ये सारे मैसेजेस वो हैं जिन्होंने पैसे बुक किए हैं। ये सारे मैसेजेस वो हैं जो यहां पर पैसे बुक कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहां आप देखिए कि मैं उनको ये भी बता रहा हूं कि आपको निकलना कब है। देखिए जब 1:38 हुआ, यानी 1:38 हुआ तो मैंने बोला फ्यूचर बुक योर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर वालों को बोल दिया 1:38 पे कि सारा प्रॉफिट बुक कर लो जिन्होंने फ्यूचर में काम करना था। कितने बजे बोला? 1:38 पर। अब 1:38 पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया इसको देख लीजिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये रहा 1:38, ये कैंडल जो आपकी है। देखिए पिन पॉइंट एंट्रीज के अंदर मैं आपको बताता हूं, एक एक पिन पॉइंट एंट्री होगी। ये जो एंट्री है ये 1:38 की कैंडल है, और यहां मैंने बोल दिया कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये प्रॉफिट सारा नीचे आ गया। ये देखिए ये सारा नीचे आ गया। क्या यहां मैंने आपका प्रॉफिट बुक करवाया? क्या इसके बाद मार्केट की हिम्मत हुई कि वो मेरी कॉल को से बाहर निकलकर और इसको ऊपर की मूवमेंट दे दे? नहीं। यहां मैंने ऑप्शन का प्रॉफिट बुक करवाया, इस जगह पे मैंने ऑप्शन का प्रॉफिट बुक करवाया। जब पहली ऑप्शन का प्रॉफिट यहां पर एंट्री करवाई ऑप्शन की, और यहां पे प्रॉफिट बुक करा दिया ऑप्शन का। उसके बाद दोबारा बोला री एंटर, आपको दिखाया, और दोबारा री एंटर करवा के ये प्रॉफिट बुक करवाया ऑप्शंस वाले को। तो ऑप्शंस वालों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया, और जो फ्यूचर की एंट्री करवाई वो यहां करवाई, और उनका बुकिंग यहां करवा दी। तो फ्यूचर वालों ने भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अब जिसने 1 लाख रुपए बनाए हैं, सबसे पहले उसकी मनोस्थिति को समझ लेते हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या थी, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। देखिए ये जो मैसेज आया है 14:27 पर आया सब जी। इस मैसेज को देखिए 1:34 पे दिया गया है, और ये उन्हीं साहब का मैसेज जिन्होंने 1 लाख रुपए कमाया। और वो अपने मैसेज में क्या लिख रहे हैं 1:34 के? यू आर मास्टर फॉर अ रीजन। वो रीजन क्या है? आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग शॉर्ट बट यू सेव्ड मी। अब जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है और वो कितना गलत ट्रेड करने जा रहा था, तो आप इससे हिसाब लगा लीजिए कि उसके पास कितनी क्वांटिटी होगी ट्रेड करने की, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला ट्रेडर है। और उसके पास में कितनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करने की होगी जिसने 1 लाख रुपए बनाए हैं, और वो ये बोल रहा है कि मैं तो शॉर्ट में जा रहा था, आपने मुझे बचा लिया और मेरे 1 लाख रुपए बन गए। अब इससे ज्यादा और मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा सपोर्ट का लेवल किस लेवल पर आता है। और जिसको ये चेक करना है, एक बार 1 महीने के लिए आ जाए और चेक कर लीजिए, उसके बाद में डिसाइड कर लेना कि आपको क्या मिल रहा है इस जगह पर, क्या नहीं मिल रहा। तो आप समझिए कि आपको क्या मिल रहा है इस चैनल पर, और क्या आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया यहां पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर, जो कि हमारा रिलेटेड है मार्किंग से रिलेटेड। और देखिए कि जो साइकिल्स जो चल रही हैं, जो साइकिल्स को सीख रहे हैं मेरे से, जिनको मैं शेयर करता हूं यहाँ पर। साइकिल सीखने का मतलब है कि मैं किसी को पर्सनल नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर शेयर करता हूं, और वो शेयर जो उनको कर रहा हूं वो वहाँ से सीख रहे हैं। तो देखिए काउंटर ट्रेंड के अंदर हम चल रहे थे, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम काउंटर ट्रेंड के अंदर हैं, और ये कई दिन से बोल रहा हूँ। और ये फर्स्ट टेस्टिंग हो चुकी है, ये सेकेंड टेस्टिंग हो चुकी है, और सेकेंड टेस्टिंग के बाद में ये चीज़ अभी जो है कंप्लीट है या नहीं, अभी मैं भी कंफर्म नहीं कर रहा। मैं अभी ये कंफर्म नहीं कर रहा कि ये लो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है कि अभी एक्सटेंशन में चला जाए और नेक्स्ट लो बना दे, तो अभी मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा, ठीक है। बट अभी हम किस स्टेज के अंदर, अभी हम है काउंटर ट्रेंड के अंदर। जब तक ये काउंटर ट्रेंड कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो और एक्सटेंशन में चला जाए, तब तक आपका मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। और अगर ये काउंटर ट्रेंड यहाँ कंप्लीट हो गया तभी मार्केट ऊपर जाएगा,
जब तक ये मार्केट का काउंटर ट्रेंड इस लेवल पे कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये और नीचे गिरेगा, और अगर कंप्लीट कर दिया है तो यहां से ऊपर चला जाएगा। इसकी कंफर्मेशन कब आएगी? जब आएगी आपको बता दूंगा। फिलहाल मार्केट की जो पोजीशन है वो काउंटर ट्रेंड के अंदर है और हम नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, यानी काउंटर ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अभी हमने ट्रेंड को, जो पीछे का बड़ा ट्रेंड आ रहा था, उसको रिज्यूम नहीं किया। इस चीज का ख्याल रखिएगा। इसलिए ये सारा ऊपर जो नीचे का खेल हो रहा है वो इस वजह से ही हो रहा है। तो ये मार्किंग है, जिनको मार्किंग अपनी सिंक करनी है अपने चार्ट में वो देख लें और इसको सिंक कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का इंफॉर्मेशन मैंने आपको काफ़ी दे दी है, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर की हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी खूब पैसे बनाएं मार्केट से, और मुझे लिखें कि सर हमने पैसे बनाए हैं मार्केट से, और आपके चार्ट्स के हिसाब से, आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा, एक नए केस के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।